हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की। क्रूड ऑयल में जबरदस्त गिरावट जारी है, लेकिन क्रूड ऑयल के फॉल पे जब इसके प्राइसेस गिरते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारी कंपनीज फायदा लेती हैं। अब आप जरा सोचिए किन कंपनीज को फायदा हो सकता है और किन कंपनीज को नुकसान। यानी कि वही अपस्ट्रीम कंपनीज, वही डाउनस्ट्रीम कंपनीज, बहुत सारे लोग क्रूड ऑयल को मैं कहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। उनके लिए तो अच्छी बात है, चीज़ें सस्ते में मिलने लग जाएंगी तो फायदा होगा। और पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा यूक्रेन वॉर चला, उसमें किस तरीके से गैस के प्राइसेस आसमान पे गए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान पे गए, और उसके बाद अभी के टाइम पे रशियन ऑयल पे जो सीधे सीधे एक तरीके से मान के चलिए कि उसमें प्राइस कैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस में सीधे सीधे इम्पैक्ट आप देख सकते हो। तो चलिए एक एक नज़रिया, एक सेक्टर की तरफ, क्रूड की तरफ जरा नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, ये क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल, ये आप देख सकते हो यूएस ऑयल का चार्ट है। अगर आप यूएस ऑयल का ये वीकली चार्ट है, इसको तसल्ली से देखो और समझो। 2008 में मार्केट जब गिरी थी, उससे पहले क्रूड ऑयल ने बिल्कुल आसमान छुआ था, और ये रेट आप देख सकते हो। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल ने दोबारा एक मैं कहूँगा हाई जोन बनाया था। ये वाला जोन देखिए, हाई जोन, और ये 2011, 12, 13, 14 के अराउंड, इसी के अराउंड कंसोलिडेट किया था। और अभी रिसेंट हाई ये देखिए 120 से 130 के अराउंड का, ये देखिए हाई जोन। अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आप देख सकते हो 2022 के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ 2022 के बाद ये देखिए ये नीचे आता हुआ क्रूड ऑयल का प्राइस। और अभी अगर कोविड के टाइम पे देखो तो क्रूड ऑयल के अगर फ्यूचर के प्राइसेस को देखोगे तो नेगेटिव में भी चले गए थे उस टाइम पे, क्योंकि डिमांड नहीं थी, सारी चीज़ें बंद होने लग गई थी, तो क्रूड फॉल। आप इससे पहले देखिए बड़ा फॉल 2008-9 में, उससे पहले उसके बाद देखोगे 2014-15 में बड़ा फॉल, फिर देखिए कोविड का बड़ा फॉल, और अभी क्या ये बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी देखिए ये बेरिश साइकिल अगर स्टार्ट कर देगा तो क्रूड ऑयल फिर से निचले दामों पे पहुंच जाएगा। अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि क्रूड पे बहुत सारी डिपेंडेंसी लगी रहती है। ऑल्दो इंडिया पिछले एक साल से आप देखोगे तो रशिया से सस्ते दामों पे कच्चे तेल को खरीद रहा है। और कच्चे तेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मैं आपको लेके चलूँ, देखिए इसके प्राइसिंग के ऊपर, तो ये है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम जो 2014 में देखोगे कि एकदम क्रूड में फॉल आया था, तो भारत पेट्रोलियम 108-10 के लेवल से 500 के लेवल तक गया था, आप देख सकते हो क्लियरली। और सामने ये क्रूड ऑयल का 2014 के फॉल को आप देखिए, जब ये 100 से नीचे गिरते हुए आया था, ये देख सकते हो आप, ये 16 फरवरी 2016, और ये अगर पीक की बात करा जाए तो जनवरी फरवरी 2014। और यहीं पे अगर मैं भारत पेट्रोलियम के प्राइसेस आपको दिखाऊं तो देखिए जनवरी फरवरी 2014, और यहाँ से, और ये देखिए 2016 तक क्या आसमान छुआ था, ये प्राइस देख सकते हो। आपको हो गया वाह, ये सब चीज क्रूड ऑयल का। अगर पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो इन कंपनीज को जो क्रूड ऑयल की राइजिंग प्राइस थी, उनका सीधे सीधे नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधे सीधे प्राइस कैपिंग कर दी। गवर्नमेंट ने प्राइस को तो बढ़ने नहीं दिया, 100 रुपये पर लीटर से ऊपर तो ज़्यादा जाने नहीं दिया, ज़्यादा नहीं जाने दिया, उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो जो नुकसान है वो इन कंपनीज को भरना पड़ा। अब जैसे क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना इस बात को। क्रूड ऑयल बहुत टाइम से नीचे है, लेकिन ये कंपनीज अपनी जो वो लॉस किया था ज़्यादा प्राइस के हिसाब से, तो उस लॉस को अभी बरकरार, मैं कहूँगा उसको पॉजिटिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर रही है। इसीलिए क्रूड का जो है आपके मैं कहूँगा इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो कच्चे तेल के दाम के जिस हिसाब से गिरे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस उसके हिसाब से नहीं गिरे हैं, बल्कि वो रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो नुकसान झेला है उसकी भरपाई चल रही है, अभी उसकी भरपाई चल रही है। तो इसीलिए ये प्राइसेस, ये जो बीपीसीएल, एचपीसीएल, अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि रिफाइनरी कंपनीज हैं। अब देखिए जैसे जैसे नॉर्मलाइज होंगी तो फिर यहाँ पे भी आपको अप देखने को मिल सकता है। तो एक बीपीसीएल, अब यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम,
आप देखोगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आप देखिए मैंगलोर रिफाइनरी, ये वही सरकारी कंपनीज है जिन्होंने, देखिए चेन्नई पेट्रोलियम, ये बहुत सारी कौन सी है, पेट्रोलियम कंपनीज है, रिफाइनरीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, जो कि अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जनरली आप देखोगे कि इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। क्या उस हिसाब से इंडिया के अंदर खपत भी होती होगी तेल की, जिस हिसाब से रिफाइनिंग करता है? अगर आप देखोगे डाटा पॉइंट को देखोगे तो खपत के अलावा जो रिफाइंड ऑयल है, यानी कि जो रिफाइनरी जिसको रिफाइन कर रही है कच्चे तेल को, उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो जरा सोचिए कि ऐसा नहीं कि इंडिया की खपत के लिए ही यहाँ पे क्रूड ऑयल को लेके आया जा रहा है, वो उसको साफ सुथरा करके वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो मैं कहूँगा, या पेट्रोलियम, उसको बाकी कंट्रीज को भी बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि इन कंपनीज की जो मार्केट है वो इंडिया ही नहीं बल्कि साफ सुथरा तेल आगे विदेशों में भेज के भी पैसा कमाने की है। तो ये देखिए, ये इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और मैंगलोर रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम, आप इनको देखिए। अब इन स्टॉक्स को आपके सामने लाने का जो मेजर मकसद है वो यही है। इनको अगर मैं आईओसीएल को वीकली पे देखूं तो एक पॉजिटिव साइकिल, मैं बीपीसीएल को आपको देखूं तो आप कहोगे यार ये वीकली पे तो पॉजिटिव साइकिल नहीं है, लेकिन डेली पे एक पॉजिटिव साइकिल। और आप देख सकते हो क्रूड ऑयल जैसे जैसे नीचे गिरा, यहाँ एकदम प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में और राइज यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए स्टॉक के प्राइसेस, ये बीपीसीएल, और यही नहीं, अब आगे देखेंगे। देखिए एचपीसीएल को भी देख लेते हैं। देखिए एचपीसीएल का क्या हाल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम को समझने की कोशिश करते हैं, और वहां पे देखोगे अब आप, ये देखिए ये इसका वीकली चार्ट है, और एक पॉजिटिविटी डेली में देखिए सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो यही नहीं, अब बाकी और स्टॉक्स, अब देखिए इसका एक एंगल तो हमने देख लिया रिफाइनरी, दूसरा एंगल कुछ फार्मा, पेंट्स में भी अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का वहां पे रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। तो कौन सी कंपनी जाएंगी जब पेंट्स की, आप कहोगे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, सीधे सीधे इसी तरीके से बहुत सारे, मैं कहूंगा जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की है। और इस तरीके से अगर क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरते हैं तो इन कंपनीज को फायदा होता है। अब आप देखोगे फिलहाल ये मान के चलिए 50%, देखिए ये ग्लोबल चार्ट है, ये इंडिया का चार्ट तो है नहीं भाई, ये ग्लोबल चार्ट है, और ये लेवल देख लीजिए आप 124 से 130 के अराउंड, और अभी का प्राइस देख लीजिए 66 का अराउंड। अब आप कहोगे कि सीधे सीधे अप्रॉक्स अराउंड 50% का पीक से फॉल आ चुका है, और अगर देखा जाए अमूमन थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 40-50 की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखेंगे तो बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा थोड़ा प्राइसेस कम रहे। हाँ, एक और एरिया देखिए, कच्चे तेल के दाम नीचे आते हैं, ऐसे इंडिया के अंदर तो अभी पेट्रोल डीजल के प्राइस तो घट नहीं रहे, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे सीधे सीधे इम्पैक्ट आए तो भाई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी और भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें, कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है, तो उन कंपनीज को भी फायदा होता है। लेकिन अभी फायदा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइसेस तो कैपिंग है इंडिया के अंदर, अभी क्या है, प्राइस रोक के रखे हैं, क्योंकि जो ये राइज हुआ था यहाँ पे प्राइस जो है रोक दिए गए थे, तो अब फॉल में भी वो प्राइसेस रुके हैं। तो इसमें अगर जितना लॉस हुआ होगा उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे छापा जाएगा, देखिए, क्योंकि प्राइसेस को रोका जाएगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपकी अपनी राय कच्चे तेल के बारे में, उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो कच्चे तेल को यूज करती हैं, जिनको फायदा हो सकता है, जिनको नुकसान हो सकता है, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।